हेलो दोस्तों, मैं बदल वाले गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हमारी मैथ फेल क्लास चल रही है, तो मैथ फेल क्लास में हम जो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपका एग्ज़ाम जो है सुपर टेट हो, रीट हो या DSSC का हो, सभी टीचिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो देखते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 151 है हमारा। 8,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 5% प्रति वर्ष की दर से कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो परसेंटेज से हम निकालेंगे तो 5% का मतलब क्या है। देखो 5% का मतलब हमारा है, 5% का मतलब 5/100, 5 एकम 5, 5 से 20 मतलब 1/20। तो 20 रुपये पर 20 रुपये हमारा क्या है, मूलधन। 20 रुपये हमारा मूलधन, उस पर 1 रुपये क्या है, ब्याज। 1 रुपये का है ब्याज। तो मिश्रधन हमारा क्या हो जाएगा, 20 और 1 21। ठीक है। तो देखो 8,000 रुपये पर 8,000 हमारा क्या है, मूलधन। मूलधन के नीचे मूलधन लिखेंगे और जो निकालना उससे करेंगे गुणा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मिश्रधन हम निकालेंगे। मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन हम निकालेंगे, चक्रवर्ती मिश्रधन। ठीक है। तो 8,000। अब देखो मूलधन के नीचे लिखेंगे मूलधन। ये हमारा मूलधन है कितना, 1 वर्ष का, लेकिन हमें निकालना कितने में, 3 वर्ष। हमें निकालना 3 वर्ष का। तो देखो जितने वर्ष का बोल लेंगे इतने वर्ष, इतने बार ही मूलधन के नीचे गुणा करेंगे और इतने बार ही जो हमें निकालना उसकी ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है। तो मूलधन हमारा क्या है, मूलधन है हमारा 20 और जो है मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा मिश्रधन। तो मिश्रधन हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज 20 और 1 21। तो ये हमारा जो है 20 और 21 1 वर्ष का मूलधन और ये 1 वर्ष का मिश्रधन है, लेकिन हमें निकालना 3 वर्ष का। तो क्या करेंगे, मिश्रधन बटे मूलधन गुणा मिश्रधन बटे मूलधन गुणा मिश्रधन बटे मूलधन। इन मूलधनों को क्या करो, यहाँ पे लिख लो और फिर मिश्रधन से गुणा कर लो, या जो है बट्टे में लिख लो, एक ही बात है। तो इससे काट देंगे इसको। ठीक है। तो 21 गुणा 21 क्या होगा, 441 गुणा 21, 441 गुणा 21 गुणा कर देंगे, क्या होगा हमारा 441 की 21 में गुणा करके देखें क्या होगा, 1 4 4 गुणा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 क्या आ जाएगा, 1 6 8 और 4 12 का 2 का अंश लगे 1 8 और 1 9, क्या आ गया 9261 रुपये जो है हमारा क्या आ गया, 9261 रुपये हमारा क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। अब हमें ब्याज निकालना है। ब्याज क्या होता है हमारा, ब्याज होता है हमारा मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन कितने हैं, 8,000। तो घटा देंगे क्या होगा, 1261 जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 8,000 रुपये पर 5% पर 3 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 1261 आ गया। ठीक है। एक बार और समझाऊंगा मैं आपको। देखो 5% बोला उसने, 5% का मतलब होता है हमारा 1/20। 1/20 में क्या है, 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज है। 20 रुपये पर 1, तो 20 रुपये हमारा क्या होगा, मूलधन। अगर मिश्रधन की बात करें तो 20 और 1 21 रुपये हमारा मिश्रधन है 1 वर्ष का। उसने बोला 3 वर्ष। हमें मूलधन दिया गया है तो मूलधन के नीचे मूलधन लिखेंगे, जो हमें निकालना उससे करेंगे गुणा। ठीक है। जितने वर्ष के लिए बोल रहा है इतनी बार जो उसके मूलधन और मिश्रधन की गुणा करेंगे। ठीक है। तो 8,000 बटे 20 गुणा 20 गुणा 20, 20 क्या है हमारा मूलधन। तो 3 वर्ष के निकालना तो तीन बार उसकी गुणा करेंगे। अब मिश्रधन हमें निकालना तो मिश्रधन से करेंगे गुणा। तो 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 ये हमारा जो है, या इसको देखो कंफ्यूज मत होना आप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 8,000 कह दिया, 8,000 बटे मूलधन हमारा 20 1 वर्ष के लिए, 20 1 वर्ष के लिए, तो 20 1 वर्ष के लिए। मूलधन के नीचे मूलधन हो गया 3 वर्ष का। अब जो है मिश्रधन से निकालना में मिश्रधन से कर देंगे गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। तो इसमें जो है आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे लिख दिया, तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। ठीक है। तो आप जो है मूलधन के नीचे मूलधन लिखेंगे, मिश्रधन हमें निकालना तो मिश्रधन से कर देंगे गुणा, और ब्याज निकालना तो मिश्रधन माइनस मूलधन 1261 हमारा जो है ब्याज आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 152 हमारा क्या आ जाएगा, 25 शिक्षकों की औसत उम्र 50 वर्ष है। 10 शिक्षकों को और शामिल किया जाता है तो औसत उम्र 45 हो जाती है। नए शिक्षकों की औसत उम्र क्या है। देखो बिल्कुल मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था, बिल्कुल सिंपल तरीका। 25 शिक्षकों की उम्र क्या है, का औसत कितना है, 50। 10 शिक्षक और शामिल कर दिए, 25 और 10 कितने होंगे, 35। औसत उम्र क्या है, 45।
ठीक है। दोनों का मैंने कहा था कि दोनों का अंतर, ये 50 से 45 होगी तो कितनी कम होगी, -5 होगी, ठीक है। ये 25 से 35 हो गया तो कितने बढ़ेगी, 10। अब ये जो अंतर आया हमारा, इसकी इसमें गुणा करेंगे, घड़ी की दिशा में गुणा करेंगे, और ये अंतर आया इसकी गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। और अब क्या करें, हो गया 50 दाई 500, ये हो गया हमारा 500। और जब -5 की 35 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, -175। तो घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, और 4 में से 1 गए 3, 325 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 10, जो हमारे जो है 10 हमारे जो शिक्षक हमने सम्मिलित किए थे, वृद्धि हुई थी शिक्षकों में, उनकी औसत आयु आ गई हमारी, औसत आयु का, सॉरी, उनका आयु का योग आ गया कितना, तो हमें निकालने 10, सॉरी नहीं, नए शिक्षक कितने हैं, 10 शिक्षकों का 10 शिक्षकों का औसत हमें निकालना, औसत हमें निकालना। ये हमारे पास क्या है, योग आ गया, तो योग कितना आ गया, 325 योग, औसत क्या होता है, औसत होता है हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 10 क्या आ गया, 32.5 हमारा जो है इनका औसत आ जाएगा, 32.5। बिल्कुल सिंपल बात है। जो ये तरीका मैंने आपको औसत का बताया है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इससे आप जो है आसानी से कोई कैलकुलेशन के योग निकालने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको अंतर लेना है और घड़ी की सुई की दिशा में आपको गुणा कर देने हैं। गुणा करके अगर यहाँ पे माइनस ना होता तो ये जुड़ जाते, यहाँ पे माइनस है तो ये घट के 500 - 175, 325 हमारा जो है योग आ गया, 10 शिक्षकों के आयु का योग। अब हमें औसत निकालना, तो योग को पदों की संख्या से भाग दे देंगे, 32.5 हमारा जो आंसर है, ठीक है। आप इसे एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 153 हमें दिया गया, यदि राम का वेतन अंजलि के वेतन से 10% अधिक है तो अंजलि का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। हमसे पूछा कितना प्रतिशत कम है, तो जो परसेंटेज हमें दी गई है, जो भी परसेंटेज हमें कम या अधिक दी गई है उसे लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे। अगर हमें पूछा कम, तो जो हमें परसेंटेज दी गई है उसे 100 में जोड़ कर लिखेंगे। अगर कम पूछा हमसे कम पूछा तो ऐसे जोड़ कर लिखेंगे, कम पूछा तो ऐसे जोड़ कर लिखेंगे 100 में, ठीक है। 100 + 10 110, और परसेंटेज के लिए लगाओगे गुणा 100, 0 से 0 काट दो, कितना आ जाएगा 100/11, या अगर परसेंटेज में देखें तो 11 9 9 सही 1/11% हमारा जो है आंसर। अगर हमसे कम पूछा तो 100 में जोड़ कर नीचे लिखेंगे इस परसेंटेज को। अगर अधिक लिखा तो 100 में से घटा कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे जो है हमसे पूछा अधिक, तो ये जो परसेंटेज हमने ऊपर लिखी है उसे 100 में से घटा के लिखेंगे। अगर हमें पूछा कम, हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा कम, तो इसे 100 में जोड़ कर लिखेंगे। 10/100 + 10 110, गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए 100/11 9 सही 1/11% का जो है हमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 हमारा क्या, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि वहां की वर्तमान संख्या 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद उसकी नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। 10% बढ़ रही, तो 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है 10/100, मतलब 1/10। अगर हमारी जो है जनसंख्या या है 10 है, तो 10 पे 1 की वृद्धि हो रही, एक की क्या हो रही, वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि हो रही, 10 पे 1 की वृद्धि हो रही, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, ठीक है। 10% वार्षिक, 10 व्यक्तियों पर 1 की वृद्धि हो रही 1 वर्ष में। हमसे पूछा 3 वर्ष बाद, तो वृद्धि होगा कितना हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी या 10 और 1 11, 10 जनसंख्या पे 10 व्यक्तियों पे 1 की वृद्धि हर साल हो रही है, मतलब जनसंख्या कितनी हो रही 11, ठीक है। हमें क्या दिखा है, उसने कहा कि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख, एक क्या गया 1 2 3 4 5, 1 लाख है वर्तमान जनसंख्या, 1 लाख है। तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, बढ़ी हुई जनसंख्या पूछी,
वृद्धि के बाद 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी। तो देखो 1 लाख हमें दी गई है जनसंख्या वर्तमान की यहाँ पे कितनी है 10 और बढ़ी हुई कितनी है 11 1 वर्ष की। तो क्या घटे 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। वही बात है जो मैंने आपको बताया था, वृद्धि के जो हमारी वर्तमान जनसंख्या के नीचे वर्तमान जनसंख्या 3 बार पूछी, 3 वर्ष बाद पूछी तो 3 बार गुणा करेंगे। और जो निकालना क्या निकालना वृद्धि बढ़ी हुई जनसंख्या उस 11 से कर देंगे 3 बार गुणा, काट दो 1 2 3 1 2 3 11 से 11 गुणा 11 121 और गुणा 11 क्या करेंगे क्या हो जाएगा 1 3 3 1 और 2 जीरो लगा देंगे। तो क्या होगा 3 वर्ष बाद बढ़ी हुई जनसंख्या क्या हो जाएगी 1,33,100 जो है हमारी, ये वृद्धि के बाद 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी 1,33,100। ठीक है, तो इसका यही तरीका है। देखो जो भी परसेंटेज वृद्धि दी गई है उसे हम जो है काट लेंगे, काटने के बाद अंश और हर के रूप में से तोड़ के देखेंगे कि कितने वर्ष पे कितने जो है जनसंख्या में कितनी वृद्धि है। 10 व्यक्तियों पर 1 व्यक्ति की वृद्धि थी 1 वर्ष में। अगर 3 में देखें तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10 और वृद्धि कितनी हो जाएगी 10 पे 1 की वृद्धि है तो कितना हो जाएगा 11 वृद्धि होगा, कितना हो जाएगा 11। तो 1,00,000/10 गुणा 10 गुणा 10 और गुणा कर देंगे जो निकालना वृद्धि निकालनी तो 11 गुणा 11 गुणा 11 जितने वर्ष में बोला है इतनी बार जो है हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो क्या आ गया 1,33,100 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 हमें क्या देगा, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। ठीक है, बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। इस तरह क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखो एक विषय में कितने परसेंट विद्यार्थी 60% विद्यार्थी हुए हमारे जो है गणित में पास, 70% विद्यार्थी हुए हमारे अंग्रेजी में पास। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे और इन्हें जोड़ने के बाद जो हमारे 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए उन्हें इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे। जो दोनों में पास हुए 50% विद्यार्थी ऐसे जो दोनों में पास हुए तो उन्हें जो है इसमें से इन दोनों विषयों में से घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा 130 माइनस 50 तो क्या आ जाएगा 80% विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो हमारे जो है पास हुए। जब 80% विद्यार्थी हमारे पास हुए तो फेल कितने हुए 100 में से। जब कुल हमारी संख्या होती है 100, कुल परसेंटेज 100, कुल नंबर 100, तो जब सारी चीज़ हमारी 100 होती है कुल, उसमें से 80% तो पास हो गए तो फेल कितने, तो फेल होने वाली हमारी जो है संख्या कितनी है 100 माइनस 80 बराबर 20% जो है हमारे ऐसे है, 20% हमारे छात्र विद्यार्थी ऐसे है जो फेल हुए। और यही पूछा था हमने, क्या करना दोनों विषय 60% विद्यार्थी गणित में पास, 70% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में पास, दोनों को जोड़ेंगे और जो 50% विद्यार्थी दोनों में पास है इन्हें जो है इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद क्या आ जाएगा हमारे जो है पास का परसेंटेज आ जाएगा 80% हमारे पास कुल जो है पास विद्यार्थी है 80%। उसके बाद फेल देखेंगे तो 100 माइनस 80 20%। जब 80% पास है तो 20% हमारे जो है फेल विद्यार्थी है, क्योंकि कुल जो है विद्यार्थी 100% के बराबर होते हैं। तो हमें फेल निकालना था तो 20% विद्यार्थी हमारे फेल हो गए। तो ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन इतना ही है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करता करो। कमेंट करके जरूर बताया कि वीडियो आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे या किस टॉपिक पे किस क्वेश्चन को आपको जो है समझना है, तो आप एक बार कमेंट कर दिया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।